कहीं पर्स कटने का कहीं कंप्लेन, हमें नहीं लगता कि थाने में पर्स कटने की कंप्लेन होती होगी। हमारे नज़र में हमारे जनपद में ऐसा कोई काम केंद्र सरकार ने नहीं किया। जो हमारे पूर्व के सांसद थे उनको तो मौज मस्ती पसंद थी। और मोदी जी, अब की बार मोदी सरकार और 400 पार। इस वक्त हम हैं बाराबंकी में, जानेंगे यहाँ की जनता से कि वो किसको करेगी वोट और किस पार्टी को पहुंचाएगी चोट। आइए चलते हैं। नाम बताइए क्या आपका? मुकेश श्रीवाल। मुकेश जी, बाराबंकी में क्या माहौल है? कमल जीतेगा, बीजेपी। कारण? काम तो अच्छा कर रहा है ना बीजेपी अपना। 10 सालों में अगर काम की बात करें तो क्या काम? सबसे बड़ा तो काम अयोध्या राम मंदिर ही बना है अपना। फिर दूसरी चीजें गुंडाराज खत्म। अच्छा, ठीक है, यही सब कारण है अपने। और आप मेरे ख्याल से अगर हम अंदाजा लगाएं तो 30-35 साल की आपकी उम्र होगी। 39। तो युवाओं के लिए क्या किया, कुछ खास आप बता पाएंगे? युवाओं के लिए तो यही है कि अब जैसे लड़कियां हैं तो वो सेफ तरीके से आप चल सकती है, कोई डर नहीं। बेरोजगारी की बात कर रहा था। बेरोजगारी में तो जहां तक हमें लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ। मेहनत तो आदमी मेहनत वैसे ही कर रहा है। तो घर कैसे चलेगा? काम धंधे से या बाकी और दूसरे कामों से? नहीं, काम धंधे से चलेगा अपना, घर तो उसी से चलता है। उसके लिए क्या किया भाई? तो नौकरी अभी तो जैसे मान लीजिए कुछ जगह यहाँ पे शायद टीचर में कोई जगह आई थी या बाहर बिहार में आई थी, लेकिन बस यहाँ पे हमें नहीं लगता कोई जो है ऐसी कोई जगह आई है जिसमें युवा ज्वाइन किए हुए। जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, जो भी है वो अपना, लेकिन युवाओं के लिए इतना कोई काम नहीं। बाराबंकी के क्या मुद्दे हैं, क्या अब तक हुआ है और अभी क्या चाहिए बाराबंकी के लोगों को? देखिए, मेन चीज तो ये है, अभी जैसे जितने भी युवा हैं तो काफी ज्यादा युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार है, अच्छे खासे पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, तो उनको जॉब चाहिए। मेन मुद्दा तो वही है अपना, जॉब वाला। बाकी और चीजें तो बहुत अच्छा है बीजेपी का, बाकी उसमें नो डाउट, बट जॉब के लिए अभी उन्होंने कुछ आगे नहीं बढ़े। क्या नाम है भैया आपका? रविकर तिवारी। तिवारी जी, बाराबंकी किस मुद्दों पर वोट करेगा आने वाले 20 तारीख को? विकास का मुद्दा होगा, बस थोड़ा सड़कें गड़बड़ है, वो थोड़ा इनको सही कराना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। कई जगह की नालियां गड़बड़ हैं, वो ध्यान देना पड़ेगा। बाकी तो ठीक है, रोड मैपिंग का काम बहुत अच्छा हुआ इनका पूरे देश में, यहाँ जहाँ डेवलपमेंट काफी हुआ है। और मेन चीज बैंकिंग फाइनेंस में भी बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं। जैसे हम लोग जेब में पैसे लेके घूमते थे, आज इन्होंने डिजिटल कर दिया है सारी चीजें। आदमी कहीं पर्स कटने का कहीं कंप्लेन, हमें नहीं लगता कि थाने में पर्स कटने की कंप्लेन होती होगी। डिजिटल इतना कर दिया, कहीं भी आदमी जाता अपना पैसा उसी पेड कर देता है। ये सब चीजें हैं। विकास भी ठीक है अपनी जगह पे, बस बेरोजगारी है थोड़ा, उस पर थोड़ा इनको ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो बाराबंकी के अलावा अगर देखा जाए तो बीजेपी के ऐसे 10 सालों के कोई आप काम बता सकें? अरे आर्टिकल 370 हट गया, बहुत बड़ा मुद्दा था। बाकी राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, इसमें जो है बीजेपी का हम नहीं कहेंगे भाई। वो तो चलिए, उन्होंने पूजा पाठ किया, उनका कार्यकाल है तो कर रहे हैं वो, बाकी तो सब सुप्रीम कोर्ट की माया। कहे तो पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर का सब कुछ कराया। रिज्यूम में बनवाया कहा किसने बनवाया? तो पब्लिक का टैक्स जा रहा है, उससे बन रहा है भाई। बाकी लोग दान दे रहे हैं, उससे बन रहा है। यही है। ये बताइए कि गठबंधन से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, पुनिया जी लड़ रहे हैं, और बीजेपी से पहले जो कैंडिडेट था वो बदल गया। कारण आपको भी पता है कि उनका टिकट क्यों कटा और नया कैंडिडेट क्यों आया। किस मुद्दे पे करेगा बाराबंकी वोट? सिर्फ बाराबंकी नौकरी और विकास के कार्यों पे वोट करेगा। यहाँ बेरोजगारी बहुत है, कई सारे हमारे मित्र जो नौकरी कर रहे हैं वो सब बाहर हैं। यहाँ का नौजवान यही रहना चाहिए कि और प्रदेशों में और जनपदों में जाके नौकरी करे वो, और वहाँ भी उसको तनख्वाह उस हिसाब से नहीं मिल रही जितना वो पढ़ा लिखा है। और बाकी रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। इसी कारण से नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डरे हुए, और हर विधानसभा में योगी जी एक सभा कर रहे हैं, और उन सभाओं में ये स्थिति रहती है कि उनको खुद भी पता है कि कितनी जनता आती है और कितने उनके बाहर के लोग रहते हैं उसमें। 10 सालों की अगर बात करें तो इन 10 सालों में
ऐसे क्या काम आप बता सकते हैं कि जो केंद्र सरकार की तरफ से हुए? हमारे नज़र में, हमारे जनपद में ऐसा कोई काम केंद्र सरकार ने नहीं किया। जो हमारे पूर्व के सांसद थे, उनको तो मौज मस्ती पसंद थी, वो अपना दिल्ली जाते थे, वहाँ मौज लेते थे। बाराबंकी का कभी हाल ही नहीं लिया उन्होंने। और विकास 10 ओवरऑल देश में अगर हम बात करें, देखिए, अब ये तो धारा 370 की बात करते हैं, हमने कश्मीर में ये कर दिया, दिखता ये सब चुनाव में ही है, उससे पहले कुछ नहीं दिखता है। अभी चुनाव जैसे जैसे और करीब आता रहेगा, आखिरी चरण तक कहीं बम धमाका हो जाएगा, वो बता देंगे कि पुलवामा हमला हुआ था, वहाँ आतंकी चले आए, वहाँ ये हो गया। सारी समस्याएं इसी चुनाव में आती हैं। इससे पहले ना उनको चाइना दिखता है कि भारत देश की सीमाओं में घुस रहा है, और ना और सारी चीजें दिखती हैं। हम और लोगों से ही बात करेंगे, जानेंगे कि बाराबंकी के लोग क्या चाहते हैं। वैसे क्या नाम है आपका? पंडित कृष्णानंद मिश्रा। मिश्रा जी, बाराबंकी में क्या माहौल है, किसको दे रहे हैं वोट? बहुत अच्छा माहौल है, और मोदी जी, अब की बार मोदी सरकार, और 400 पार, जैसा कि हमने सुना है और देखे हैं, और बहुत अच्छा विचार है। सुनकर बोल रहे हैं कि आप अंदर से अपने मन से बोल रहे हैं? अंदर की आत्मा बोल रही है, अंदर की आत्मा बोल रही है। अब की बार मोदी सरकार, और भगवान की कृपा बनेगी। भगवान का स्वरूप है, राम के रूप हैं, इसलिए हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, हृदय से उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। 400 पार होगा तो बाराबंकी में क्या जरूरतें हैं अभी जो 10 सालों में पिछले नहीं हो पाई? बाराबंकी में जरूरतें धीरे धीरे पूरी हो रही हैं, और अच्छा कार्य विकास भी हुआ है। जिस समय कुछ लोग पहले थे, कुछ विकास नहीं हो पा रहा था, आज रोड गली, लोग पहले कौन? पहले जो भी सरकार के जो भी लोग थे, वो कार्य पूरा नहीं कर पा रहे थे। आज रोड इत्यादि जो बहुत अच्छी हो गई, गली नालियां वगैरह बहुत अच्छी हो गई। रोजगार के लिए भी हम भी बेरोजगार हैं, लेकिन फिर भी रोजगार है। लोग कहते हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, लेकिन हम भी एक कृषि हैं, किसान हैं, लेकिन हम प्रतिदिन कर्म करते हैं और कर्म का फल हमको मिलता है। नहीं, पिछले 2 बार से तो बीजेपी का ही सांसद है जी। तो आपने कहा ना कि वो काम नहीं कर पाए। हाँ, कुछ कार्य रह गए, कुछ जानकारी के ना अनुकूल, और कार्य अच्छा हो रहा है। पंडित जी, क्या नाम है आपका? महाराज जी से बोले। अरे बता दीजिए। ठीक, आचार्य कुलदीप शास्त्री। शास्त्री जी, बाराबंकी में गठबंधन का कैंडिडेट है और बीजेपी से भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, किसको सपोर्ट है बाराबंकी का? देखिए, चुनाव सभी लोग लड़ते हैं, अपना अपना भाग्य सभी लोग जो है आजमाते हैं, लेकिन जिसके भाग में जो होगा वो तो आगे चल के देखा जाएगा। बाकी यहाँ पे बीजेपी की ही लहर चल रही। लहर बीजेपी की है। और गठबंधन भी ठीक है, अपनी जगह ठीक है, वो भी कार्य कर रहा है, लेकिन आगे जब तो वोटों के ऊपर जो है निर्भर करता है। तो आपने सुना बाराबंकी की जनता को, इनका कहना है कि बाराबंकी में काम तो हुआ है लेकिन कुछ काम अधूरे हैं जो आने वाले टाइम पर वो चाहते हैं कि वो पूरे किए जाएं। बाराबंकी से जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।